क्या आपके शहर में भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा? क्या बुकिंग के बाद भी कई कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है? अब सरकार ने खुद लोगों से अपील की है कि अगर गैस सिलेंडर नहीं मिलता है तो पाइप गैस का कनेक्शन ले लीजिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में देश में एलपीजी का संकट आ चुका है? और क्या अब भारत में सिलेंडर की जगह पाइप गैस लेने का समय आ गया है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं आखिर मामला है क्या। दरअसल देश के कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। यानी कि बुकिंग होने के बाद भी बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ जगह पर तो लोगों को 2 हफ्ते तक का भी वेट करवाया जा रहा है। इसी बीच सरकार और गैस कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि जहां पर पाइप गैस यानी कि पीएनजी की सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जा सकती, वहां पर जो है पाइप गैस कनेक्शन दिया जाए। इसके अलावा एलपीजी की आखिर कमी हो क्यों रही है? यहाँ पर अगर हम संकट समझे, संकट की आखिर जड़ है कहाँ पर, तो सबसे पहला कारण है मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ता तनाव और युद्ध का खतरा। हमको पता है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, जो एक युद्ध चल रहा है, उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया हुआ है। ये हमें नहीं पता कि आने वाले कितने समय तक हमें ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप भी इस चीज को लेकर अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। यहाँ पर अगर हम देखें, अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि युद्ध तो वहां पर चल रहा है, यानी कि ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में, लेकिन भारत में कैसे कमी हो रही है एलपीजी की? सबसे पहले अगर हम समझे तो यहाँ पर ईरान में जो फारस की खाड़ी के माध्यम से, यानी कि होर्मुज स्टेट है यहाँ पर एक, उस रास्ते से भारत में करीब जो है 90% आयात इसी रास्ते से किया जाता है। और भारत यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड का देखें तो 90% है, और भारत का देखें तो सिर्फ नहीं है, बल्कि सिर्फ भारत का अगर हम देखें तो 60% जो है एलपीजी हम यहीं से इंपोर्ट करते हैं। और ये रास्ता है होर्मुज जलडमरू मध्य, यानी कि होर्मुज स्ट्रेट। वर्तमान स्थिति के तनाव बढ़ने के कारण यहाँ पर ईरान ने इस स्ट्रेट को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। हालांकि उनका ये कहना है कि अगर ऐसे जब तक वो अपने नेता की मौत का बदला नहीं ले लेते तब तक क्या ये रास्ता बंद ही रहेगा। इस पर अमेरिका के भी लगातार बयान आ रहे हैं कि वो इस रास्ते को किसी भी तरह से खोल सकता है, यानी कि अटैक करने की। लेकिन उधर ईरान भी पूरी तरह से तैयार है अमेरिका का सामना करने के लिए। अब देखिए, दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं पर तेल गैस सप्लाई इन रास्ते पर ही डिपेंड है। दूसरा कारण क्या है कि इंटरनेशनल सप्लाई चेन में जो है समस्या आ चुकी है, यानी कि कुछ समुद्री रास्तों पर सुरक्षा संकट की वजह से गैस तेल के जहाजों की जो आवाजाही है, यानी कि ट्रांसपोर्ट, अब रोक दिया गया। तीसरा कारण अगर हम समझे तो भारत में क्या है, लगातार बढ़ती घरेलू मांग, यानी कि भारत में हमें पता है 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में, और यहाँ पर लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही करोड़ों परिवार खाना बनाने के लिए एलपीजी पर ही डिपेंड है। यहाँ पर अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात करें, होटल्स, रेस्टोरेंट, इन सभी में जो है एलपीजी पर ही खाना बनाया जाता है। जब मांग ज्यादा होती है तो डिलीवरी में देरी होनी शुरू हो जाती है। असली संकट क्या है, गैस नहीं है बल्कि पैनिक बुकिंग है। यानी कि यहाँ पर लोग क्या है, ऐसे में पैनिक होकर, यानी कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि युद्ध की वजह से लॉकडाउन लग सकता है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन लगेगी, मतलब हो जाएगी कि भारत में एलपीजी मिलना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खाना कैसे बनाएंगे, आगे वो सरवाइव कैसे कर पाएंगे? तो ये सब कुछ लोगों को जो एक तरह से पैनिक हो रहा है। इसके कारण लगातार बुकिंग के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। करीब अगर हम देखें तो यहाँ पर करीब नॉर्मल से यहाँ पर 50% तक बुकिंग जो है वो ज्यादा हो रही है। अगर हम रेट की बात करें, एलपीजी का रेट 913 रुपए एक सिलेंडर का है, लेकिन अभी कालाबाजारी चली, उसमें 1500, 3000, 4000 तक भी एक सिलेंडर दिया जा रहा है। इसमें सरकार ने अपना क्या स्पष्टीकरण रखा है देश में? उन्होंने कहा गैस की कोई भी रियल यानी कि वास्तविक कमी नहीं है। यह केवल लॉजिस्टिक्स और मनोवैज्ञानिक दबाव है, यानी कि साइकोलॉजिकल लोगों के माइंड में यह दबाव बनाया जा रहा है कि कमी हो रही है। यहाँ पर दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपना स्टेटमेंट रख रही है कि भारत में कोई भी एलपीजी या किसी भी गैस की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा आपातकालीन नियंत्रण करने के लिए भारत ने अपना एक एक्शन प्लान लागू किया है। इसमें क्या, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया गया। प्राकृतिक गैस की पूर्ति जो है 100% घरों में पीएनजी और वाहनों में सीएनजी के लिए आरक्षित रख दिया गया। यानी कि सबसे पहले एक तो ईएसए एक्ट लागू हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल चीजें हैं, इसेंशियल कमोडिटीज है, सिर्फ वहीं पर ही एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी उनको ही प्रोवाइड करवाया जाएगा।
इसके अलावा होटल्स वगैरह को बंद करने के भी निर्देश दिए गए। इसके चलते घरेलू उत्पादन में वृद्धि और भारतीय रिफाइनरियों के द्वारा एलपीजी उत्पादन में तुरंत 28 से 30% तक बढ़ोतरी की गई है। कालाबाजारी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा भीड़ नियंत्रण पुलिस कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं, यानी कि कोई भी ऐसे सिलेंडर को एलपीजी पीएनजी को रिजर्व रख के यानी कि स्टॉक करके नहीं रख सकता। इसके अलावा मुख्य समाधान की अपील क्या की जा रही है, उन्होंने कहा यानी कि गवर्नमेंट अब कह रही है कि एलपीजी को छोड़ो और पीएनजी को अपनाओ, यानी कि 60 लाख घर जहां पर पीएनजी लाइन है उन पर कनेक्शन नहीं है, उनसे तुरंत शिफ्ट होने की अपील की गई है। इसके साथ ही कमर्शियल निर्देश क्या दिए गए, होटल उद्योगों को सीजीडी नेटवर्क से जुड़ने की सलाह दी गई। अगर ये 60 लाख परिवार अपना पीएनजी अपना लेते हैं तो घरेलू सिलेंडरों पर भी दबाव खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पाइपलाइन के जरिए गैस उनके घरों में पहुंचाई जाएगी। लेकिन अब देखिए विज्ञान के नजरिए से अगर देखा जाए तो पीएनजी काफी सुरक्षित है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले एलपीजी क्या होता है, वो हवा से भारी होती है, यानी कि उनमें आग लगने का खतरा रहता है। जैसे कि हम आए दिन न्यूज में सुनते रहते हैं कि सिलेंडर फट जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये सब कुछ क्या, एलपीजी थोड़ा इसको अनसेफ माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएनजी जो वो हवा से हल्की होती है, हवा में विलीन हो जाती है, उसका रिस्क बहुत ही कम रहता है एलपीजी के मुकाबले। अब देखिए पीएनजी होती क्या है, पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म है, जो सीधे पाइपलाइन के जरिए आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। इसका मतलब है कि आपको सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैस खत्म होने का डर भी नहीं रहता और बिल भी जो है वो मीटर के हिसाब से आता है। इसके अलावा इन दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो मेन अंतर हमने देखा, रिस्क का खतरा एलपीजी में ज्यादा लेकिन पीएनजी में वही पर कम है। एलपीजी सिलेंडर एक कंटेनर में आता है, खत्म होने के बाद उसको फिर बदलना पड़ता है। पीएनजी जो वो सीधा पाइप से लगातार आती रहती है। हालांकि अभी यह सुविधा देश के हर एक कोने में उपलब्ध नहीं है, यानी कि अब अभी अगर हम देखें तो हो सकता है आपके गांव शहर में ये चीज उपलब्ध ना हो, लेकिन बहुत ही ऐसी प्लेसेस भी हैं जहां पर ये जो पाइप्ड नेचुरल गैस है इसको अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की अगर हम देखें यहाँ पर जो है एलपीजी का, यहाँ पर अगर देखा जाए इसी समय पर, यानी कि जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है, वॉर की सिचुएशन है, जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, उसके चलते अगर दोनों को हम लॉजिकली सोचे तो एलपीजी को बुकिंग और जो भी डिलीवरी उसका झंझट रहता है हमेशा, और पीएनजी वो 24/7 लगातार आपूर्ति मिलती रहती है, यानी कि पाइप चलती रहती है। इसके अलावा महंगी और अग्रिम भुगतान रहता है इसमें, और यहाँ पर पीएनजी में 15 से 20% तक सस्ती गैस मिलती है। यहाँ पर सिलेंडर जो भारी होते हैं जोखिम ज्यादा रहता है, और जो पीएनजी वो हल्की होती है, सुरक्षित रहती है। और जो एलपीजी वो आयात पर निर्भर है, यानी कि प्रदूषण भी ज्यादा करती है, और इसमें जो है विदेशी मुद्रा की बचत होती है पाइप के जरिए, यानी कि घर में ही जो उत्पादन किया जाता है वही लोगों के घर तक गैस पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा पीएनजी में बदलाव की जो वास्तविक चुनौतियां आखिर है क्या, सबसे पहले तो क्या है, बुनियादी ढांचा। सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में सिर्फ बड़े शहरों में ही है अभी ये मतलब पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ग्रामीण भारत में पाइपलाइन बिछने में बहुत साल लग सकते हैं। शुरुआती लागत अगर देखा जाए, नया कनेक्शन फिटिंग में 5 से 7 हजार तक जो है खर्च आएगा, गरीबों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। किराएदारों की समस्या, मकान मालिक की अनुमति और स्थायी पते के प्रमाण की अनिवार्यता, यानी कि जो लोग वहां कहीं पर भी बाहर जाकर स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, रेंट पर रहते हैं, उनके लिए यह समस्या है। पहले अपने जो मकान मालिक है उनसे अनिवार्य, यानी कि उनसे एक तरह से परमिशन लेनी पड़ेगी। हो सकता है मकान मालिक उनको ऐसे समय में परमिशन ना दे पाए। रोजगार और उपकरण देखें तो डिलीवरी बॉय के रोजगार पर भी संकट बढ़ चुका है। पुराने गैस चूल्हों को नोजल और बर्नर बदलने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही 2030 तक विजन क्या है भारत का, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% तक का लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक हमारी ये टारगेट है। सबसे पहला क्या, ये जो ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए गए, पहला सीजीडी नेटवर्क का विस्तार करना, यानी कि हर एक घर तक, हर एक कमर्शियल जो मतलब प्लेसेस है वहां पर इस पाइप के जरिए गैस पहुंचाना। दूसरा, वन नेशन वन गैस ग्रिड, यानी कि एक ही जो है पूरे गैस का ग्रिड बनाया जाएगा पूरे भारत में, यानी कि इस तरह पाइप्स जो है बिछाई जाएंगी और सभी में गैस जो है एक ही जगह से छोड़ी जाएगी। इसके अलावा लक्ष्य आधारित सब्सिडी रहेगी, यानी कि टारगेट दिया जाएगा, इतना टारगेट रहेगा कि एक साल में, एक महीने में इतनी सब्सिडी देनी है। इसके साथ चौथा क्या हमारा टारगेट है, यानी कि यहाँ पर लक्ष्य है मूल्य निर्धारण नीति, यानी कि अब जो प्राइसेस है उनको भी एक तरह से रेगुलेट किया जाएगा।
फिर आयात का विविधीकरण, जैसे कि हम अभी भी इस सिचुएशन में भी भारत जो है अपने अलग अलग देशों से जो है डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है गैस ऑयल को, ताकि हम अपना जो है भारत अपना विविधीकरण कर सके, किसी एक जगह एक रास्ते डिपेंड ना होकर हम अलग अलग जगह से अलग अलग रास्तों से अपना जो है आयात कर सके और अपने मतलब अपने देश को अच्छे से चला सके, कोई कमी ना आए। इसके अलावा भारत की नई ऊर्जा की नसें क्या है? वन नेशन वन गैस ग्रिड, यानी कि पाइपलाइन का जाल बिछाया जाएगा। 33,500 किलोमीटर तक लंबी प्राकृतिक पाइपलाइन गैस बिछाई जाएगी। कवरेज जो रहेगा 98% भौगोलिक क्षेत्र और 88% आबादी को कवर करने का यहाँ पर टारगेट है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। अंतिम लक्ष्य क्या? आने वाले वर्षों में 12 करोड़ घरों को पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस से जोड़ना, यह भी एक टारगेट है। भारत की अब जो प्रोजेक्ट है, जो पॉलिसीज है, लगातार आए दिन बदलती रहती है और इसी में ही एक पॉलिसी है वन नेशन वन गैस ग्रिड। इसके अलावा हाइब्रिड मॉडल क्या है? लक्ष्य आधारित उपयोग रणनीति को अपनाना, मतलब कि जैसे कि उज्जवल योजना शुरू हुई थी 2.0 जो है वो दूर दराज के इलाकों में जहां पर पाइपलाइन नहीं पहुंच सकती, वहीं पर एलपीजी सब्सिडी को एज इट एज ही रखा जाएगा। नज पॉलिसी क्या? शहरों में लोगों को स्वेच्छा से एलपीजी छोड़कर अपनी मर्जी से वो पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और ऐसे में ये एक सिचुएशन दिख रही है कि इस समय पर जो यानी कि एलपीजी की कमी चल रही है, तो भारत सरकार जो है वो अपने इस टारगेट को पूरा कर सकती है। एलपीजी केवल वहां पर है जहां पर पीएनजी नहीं पहुंच सकती। ये एक तरह से पूरा ऑल ओवर इनका एक व्यू यानी कि लक्ष्य रखा गया। भविष्य की सुरक्षा क्या है? इससे पाइप्ड नेचुरल गैस है। मूल्य नियंत्रण और आयात का विविधीकरण, यानी कि मूल्य नियंत्रण कैसे रहेगा? कैप में क्या होगी? अधिकतम सीमा रखी जाएगी, फ्लोर होगी न्यूनतम सीमा। किरीट पारित समिति जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल आने पर भी घरेलू पीएनजी सीएनजी की कीमतें इसी सुरक्षित सीमा के भीतर स्थिर रहने वाली हैं। नए आयात मार्ग तैयार किए जा रहे हैं भारत के द्वारा। एलपीजी आयात कतर अमेरिका के साथ नए अनुबंध किए गए हैं। सीधे गैस प्राप्त करने के लिए तटों पर एलएनजी टर्मिनलों का भी निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये भारत का मैप है, इसको अलग अलग रास्ते आपको नजर आ रहे होंगे जो यूएसए से और यहाँ पर जो है रशिया से कनेक्ट होता है। तो हम जो है यानी कि भारत अपने अलग अलग रास्ते ढूंढ रहा है। इसके अलावा ऊर्जा का विकास किया जा रहा है इसमें। यह संकट केवल एक पड़ाव है, यानी कि अभी जो संकट चल रहा है एलपीजी की शॉर्टेज होना, गैस की शॉर्टेज, ऑयल की, तो यह सिर्फ एक पड़ाव है, एक ही यहाँ पर फेज है, यानी कि एक स्टेप है। इसके अलावा फेज 1 क्या है? अतीत यानी कि भारी और आयाती निर्भरता, लॉजिस्टिक्स बाधाएं देखने को मिले। दूसरे फेज में क्या? वर्तमान अभी जो चल रहा है गैस अर्थव्यवस्था है, सुरक्षित सस्ती पाइपलाइन 15% मिक्स से लक्ष्य रखा गया। भविष्य क्या रहेगा हमारा? शून्य उत्सर्जन यानी कि गो इलेक्ट्रिक, ई कुकिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? आज का एलपीजी संकट जो है वो भारत को कल के सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की तरफ ले जाने वाला एक कैटालिस्ट बन चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं भारत ऐसी सिचुएशन में भी आगे डेवलपिंग नेशन बनने की एक उम्मीद कर रहा है, आगे डेवलपिंग नेशन बनने के लिए एक तरह से अपने टारगेट तैयार कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए एलपीजी की सप्लाई में आ रही जो दिक्कत है उसके बीच सरकार यही चाहती है कि जिन शहरों में सुविधा है वहां पर लोगों को पीएनजी गैस कनेक्शन अपनाने चाहिए। लेकिन सवाल अभी वही है कि आने वाले समय में भारत में सिलेंडर का दौर खत्म हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।